अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफ़ेक्ट की एक और क्लास के साथ। आज के इस क्लास के अंदर हम आफ्टर इफ़ेक्ट के अंदर कुछ अमेजिंग सा बनाने वाले हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले चंद एक बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको ये बातें स्किप करनी है तो आप स्किप करके जहां पे क्लास शुरू हो रही है वहां पे आप जा सकते हैं। पहली बात ये कि मैंने आफ्टर इफ़ेक्ट पढ़ाना क्यों शुरू किया। आफ्टर इफ़ेक्ट मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया कि भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं और जलील हो रहे हैं। तो भाई मेरी उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। आपके ये शॉर्टकट्स नहीं चलने वाले। मार्केट के अंदर आपके ये शॉर्टकट्स बिल्कुल नकारा हैं। आप शॉर्टकट्स के पीछे भागना छोड़ दें। आप प्रॉपर तरीके से काम को सीखें और सीखने के बाद जब आप मार्केट में आएंगे तो भाई आपकी बात ही कुछ और होगी, क्योंकि आपका कंटेंट जो है वो बड़ा ही हाई लेवल का हो चुका होगा और एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो खुदारा शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। शॉर्टकट्स के पीछे भागने से आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यार मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके पास फ़ी पे करने के पैसे नहीं होते लेकिन उनको सीखने का शौक़ होता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी दूर दूर से सीखने आते हैं और सीख के जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ को सीखने का शौक़ है। और अगर आपके पास ये हर चीज़ मौजूद है और फिर भी आप नहीं सीख रहे तो ये आपकी सुस्ती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सिखाने वाला हमेशा सिखा के चला जाता है, अमल करने वाले ने अमल खुद करना होता है। अगर आप किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री को उठा के देखें तो उसने बहुत स्ट्रगल की होती है अपने उस कामयाबी के लेवल तक पहुंचने के लिए। और अगर आपके पास ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो आप इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। आपको ये सीखनी चाहिए। अभी हम इस फील्ड में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमने हमेशा शॉर्टकट्स को जो है अव्वलीन तरजीह दी है और इसी वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। अगर हम शॉर्टकट्स को छोड़ दें और ओरिजिनल कंटेंट पे आएँ, ओरिजिनल काम को सीखें, सीखने के बाद मार्केट में इन हो तो हम भी वैसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं जैसा आजकल के मूवीज़ में कंटेंट तैयार होता है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि कोई ये पूछ रहा है कि भाई ये कैसे बनाया, भाई ये किस तरह बनाया, ये किस सॉफ्टवेयर में बनाया। कुछ को तो अभी सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता, कुछ को अभी ये भी नहीं पता कि ये काम कैसे होना है। तो भाई जब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपने सिर्फ सवाल की हद तक महदूद रहना है, सिर्फ सवाल करके भाग जाना है, तो आप ये नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सवाल ही करने हैं कि भाई ये कैसे बनाया है, भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, भाई अच्छा ये वाला है, ये वाला है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको इसमें प्रॉपर काम करना पड़ता है, आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके ये आपको काम आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी सिर्फ मैं आफ्टर इफ़ेक्ट को लेके चल रहा था। आफ्टर इफ़ेक्ट के साथ साथ इलस्ट्रेटर जो है वो भी कंपलसरी है और उसके साथ कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर या जो भी सिनेमा 4D जो भी है आपके पास, जो भी आपके पास इजीली इंस्टॉल हो जाए, उसको भी हमने साथ लेके चलना है। मैं ये नहीं कहता कि आप हैवी किस्म का कंप्यूटर ले लें, आप हैवी मशीनरी ले लें, इतने पैसे खर्च कर लें, नहीं। आप चाहे कोर2डू ले लें, पेंटियम 4 ले लें, जो भी ले लें, आफ्टर इफ़ेक्ट का कोई भी वर्जन उसके अंदर इंस्टॉल करें। जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ आफ्टर इफ़ेक्ट के तमाम वर्जन्स में वो ऑप्शन मौजूद हैं, वो इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहाना आपका बिल्कुल बेकार है कि भाई हम मशीनरी नहीं खरीद सकते हैवी किस्म की। आप छोटे लेवल से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 दोस्त मिलकर एक हैवी मशीनरी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात वही है, अगर आपने काम करना है तो आपके पास जैसा मर्जी कंप्यूटर हो, जैसा मर्जी मोबाइल हो, आप वो काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो तभी जाके आप उस पर काम करेंगे। नहीं भाई, आपके पास
जितना कुछ है आप उससे वो काम स्टार्ट करें। जब आप एक दफ़ा काम स्टार्ट कर लेंगे, आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें अपने इस काम में, तो ज़रूर आपको जो है वो बहुत आला किस्म का फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाली नहीं होंगी, आप इन पर अमल ज़रूर करेंगे। तो बस ये छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपल एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट की हुई है। मैं यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद मैं रेक्टेंगल 1 की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में जा रहा हूँ। यहाँ पे इसका ये एंकर पॉइंट मौजूद है, पोजीशन, स्केल, स्क्यू एक्सिस, रोटेशन, ओपेसिटी, ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसकी मौजूद हैं। अगर मैं एंकर पॉइंट पे देखूँ तो इस वक्त एंकर पॉइंट जो है वो 0 0 पे खड़ा है, डेट्स मीन बिल्कुल सेंटर में है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंट्रोल आल्ट होम, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने एंकर पॉइंट को जो है शेप के सेंटर में लेके आ सकते हैं। और उसके बाद मैं कंटेंट में जा रहा हूँ और कंटेंट में जाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ रिपीटर। सिंपल जो है मैंने यहाँ पे एक रिपीटर ऐड किया है और इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, इसके अंदर एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, स्टार्ट ओपेसिटी एंड ओपेसिटी ऑप्शंस मौजूद है। इनको बारी बारी में समझाता हूँ कि ये क्या काम करते हैं। पहला ऑप्शन वही है, एंकर पॉइंट 0 0 है, मतलब एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में है। और दूसरे नंबर पर पोजीशन है, तो पोजीशन 100 पिक्सल्स इसकी इस वक्त एक्स पोजीशन पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इस शेप और इस शेप के दरमियान का फासला जो है वो 100 पिक्सल है। अगर मैं x की पोजीशन 150 करूँ तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब इनके दरमियान का फासला जो है वो 150 पिक्सल्स हो गया है। अगर मैं इसे यहाँ से 0 कर दूँ तो तमाम कॉपीज़ की जो पोजीशन थी वो इस वक्त 0 हो चुकी है। मैं यहाँ से कॉपीज़ जो है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे आऊँ, रोटेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्केल जो है वो समझा दूँ। मैं इसकी पोजीशन दोबारा 100% कर रहा हूँ। 100% करने के बाद मैं इसका स्केल जो है तकरीबन 130% बढ़ा रहा हूँ। अब ये स्केल किस तरह से बढ़ाया है, किस तरह से काम कर रहा है। मेरी पहली जो शेप है वो इस वक्त 100 पिक्सल्स मतलब सेंटर में खड़ी है, इसकी पोजीशन और इसका स्केल 100% है। लेकिन अगर मैं अगली शेप पे जाऊं तो इसमें सिर्फ 30% का इजाफा हुआ है, ठीक है, 30%, और पिछली शेप 100%। डेट्स मीन कि मेरी अगली शेप में 30% ऐड हुआ है। इसी तरह इस शेप की बनिस्बत इस शेप के अंदर 30% और इजाफा हुआ है। इसी तरह इजाफा होता होता यहाँ पर बिल्कुल जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। मैं इसे दोबारा 100 पे लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मैं रोटेशन पे आ रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से रोटेशन जो है वो 25 करूँ तो अब ये किस तरह काम कर रही है। ये भी उसी तरह काम कर रही है जिस तरह स्केल काम कर रहा था, कि हमारी पहली शेप जो है वो 0% मतलब उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है, मगर उससे आगे वाली जो हमारी शेप है उसके अंदर 25 एंगल का इजाफा हुआ है, मतलब वो 25 एंगल पे मुड़ गई है, 25 एंगल पे वो रोटेट हो चुकी है। और इसी तरह इसकी बनिस्बत अगली शेप जो है इसी शेप के एंगल के अंदर 25 एंगल वैल्यू जो है वो ऐड हुई है और ये उससे आगे फर्दर रोटेट हो चुका है। डेट्स इट। इसे मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रहा हूँ और उसके बाद स्टार्ट ओपेसिटी, अगर मैं स्टार्ट ओपेसिटी 0 कर दूँ कीबोर्ड से तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्चुअल शेप है उस पर हमारी ओपेसिटी डाउन हो चुकी है, लेकिन इसी के बिल्कुल नीचे एंड ओपेसिटी है। एंड ओपेसिटी हमारी 100% है, तो इसका मतलब जो हमारी आखिरी शेप होगी उस पर हमारी ओपेसिटी 100% मौजूद है। अगर मैं इसे 0 की बजाय 100 कर दूं और एंड ओपेसिटी को 0 कर दूं तो अब अगर आप नोट करें, मैं ज़रा इस पूरी शेप को ज़रा सामने ले आऊँ यहाँ पे, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारी आखिरी शेप जो है वो 0% उसकी ओपेसिटी है,
और जो हमारी पहली शेप है उस पर हमारी ओपेसिटी 100% मौजूद है। दैट्स इट। ये थी रिपीटर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जो कि मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और मैं इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़ीरो कर रहा हूँ। कंट्रोल होम की मदद से मैं इसे सेंटर में लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मैं इसकी एंड ओपेसिटी जो है वो 100% कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ जी कॉपीज़ में और इस कॉपीज़ को मैं 20 कर रहा हूँ। 20 करने के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ और इसे मैं रोटेट करना चाहता हूँ। रोटेट अब करने का आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आसान तरीका ये है कि हमने इस वक्त जहाँ पे इसकी 20 कॉपीज़ ली है, ठीक हो गया। और अगर आपने मैथ के अंदर पढ़ा हो कि सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, तो मैं यहाँ पे इस शेप की मदद से एक सर्कल ड्रा करूँगा 360 के एंगल पे। मैं सिंपल रोटेशन पे जा रहा हूँ और इसे रोटेट कर रहा हूँ 360 के एंगल पे। मैं सिंपल 360 लिख रहा हूँ। 360 लिखने के बाद तकसीम कर रहा हूँ इसे, जितनी मैंने कॉपीज़ ली हैं, मैंने यहाँ पे 20 कॉपीज़ ली हैं, तो मैं इसे तकसीम कर रहा हूँ 20 कॉपीज़ के साथ और इंटर दबा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मेरी तमाम की तमाम 20 कॉपीज़ एक सर्कल के अंदर ऑटोमेटिक सेट हो चुकी हैं। उनके अंदर जितना भी फासला उसने देना था वो खुद ब खुद दे देगा। और अब मैं जा रहा हूँ सिंपल रेक्टेंगल 1 की प्रॉपर्टीज़ पे और इसके पैथ 1 में जा रहा हूँ। पैथ 1 के अंदर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है पोजीशन का। अगर मैं इसकी एक्स पोजीशन को चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरह से चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स पोजीशन को कुछ भी नहीं कहना, मुझे यहाँ पे इसकी वाई पोजीशन को छेड़ना है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वाई पोजीशन को छेड़ूँ तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। डेट्स इट। मैं यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी एनिमेशन आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसकी राउंडनेस जो है वो 100% कर रहा हूँ। 100% करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ। 0 करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी स्टॉप वॉच जो है पोजीशन की एनेबल कर रहा हूँ और उसके बाद 2 सेकंड पे मैं इसकी पोजीशन जो है यहाँ से वाई पे 200 कर रहा हूँ और इसी तरह मैं आगे 400 पे जा रहा हूँ। वही पहले वाला की फ्रेम ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल V कर रहा हूँ और इसी तरह 600 पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है -200 कर रहा हूँ। डेट्स इट। अब इससे क्या हुआ, हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी। थोड़ी स्लो है लेकिन हम इसे फास्ट कर लेते हैं। मैं दोबारा 800 पे जा रहा हूँ। 800 पे जाने के बाद मैं यही पहले वाला की फ्रेम जो है तो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं जा रहा हूँ जी 1600 पे और वही पहले वाला की फ्रेम जो है वो मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके पोजीशन पे मैंने सिंपल कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो हमारी एनिमेशन अब कुछ इस तरह से बनी। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। मैं पोजीशन जो है उस पर क्लिक करके तमाम के तमाम की फ्रेम जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से मैंने आल्ट का बटन जो है वो प्रेस किया और इनको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। लो कुछ इस तरह से ये बन चुका है। थोड़ा फास्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंटेंट को बंद कर रहा हूँ और इसके अंदर एक और रिपीटर ऐड कर रहा हूँ। सिंपल, मैं यहाँ पे गया और मैंने एक और रिपीटर ऐड किया। रिपीटर के अंदर मैं आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहाँ से इसकी पोजीशन 0 कर रहा हूँ। इसका स्केल जो है मैं बढ़ा रहा हूँ तकरीबन 500 के करीब और इसकी ओपेसिटी जो है स्टार्ट ओपेसिटी और एंड ओपेसिटी दोनों में कर रहा हूँ 50% पे। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर मैं इसके स्केल को थोड़ा कम कर दूं तो बहुत प्यारी हो जाएगी। मैं इसके स्केल पे जा रहा हूं और यहाँ से इसका स्केल जो है वो 200% करो बस। लॉच
तो ये थी आज छोटी सी क्लास जिसके अंदर कुछ बातें डिस्कस की और उसके साथ साथ हमने आगे भी पढ़ा। रिपीटर को हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम अपनी बहुत ही अच्छी किस्म की एनिमेशन बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है ये, बहुत ही काम आता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आप इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ के मुताबिक इससे भी प्यारा कंटेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। और आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो यार, बहुत कम आ रहे हैं। और सब्सक्राइब भी कर दो जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। तो यार इतनी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें जो मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ भाई, ये पैसों वाली बातें हैं, पैसे लिए बगैर कोई भी नहीं समझाएगा। आपको मैं फ्री में समझा रहा हूँ, सीख लो, अच्छे रह जाओगे। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं उनमें बहुत धमाके होने वाले हैं। तो अभी से अगर आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आगे जाके बिल्कुल ही सर खुजाते रह जाओगे कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया। तो भाई बेसिक बातें सीख लो, सीख लो, सीख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीख ले। तो ये बातें बहुत काम आएंगी, और मेक श्योर आपने इस क्लास को भी इंजॉय किया होगा, और अपने दोस्तों को भी बताओ फ्री में सिखा रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट सिखा रहा हूँ यार, आ जाओ। इसके अंदर 3D एनिमेशन भी हम करेंगे, 2D एनिमेशन भी करेंगे, और आपका जो लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो भी इसी के अंदर हम बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी वीडियो एडिटिंग जो है वो कमाल की बनाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इतनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मैंने आपको सुना दी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और कमेंट भी कर दो, और दोस्तों को बताओ कि भाई आ जाओ यहाँ जल्दी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।